हाँ जी। तो आज की क्लास का टॉपिक है सी एस एस बॉक्स मॉडल, राइट। तो हमने एक बेसिक एच टी एम एल और सी एस एस पेज ले लिया है जिसके अंदर हम एक बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं डेव, जिसकी आईडी रहेगी एक मेन। इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक H2 और एक पैराग्राफ, और साथ ही में हम क्रिएट कर देंगे एक बटन को। ऑल्सो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे सी एस एस अच्छे से लिंक्ड है। देखिए, सी एस एस बॉक्स मॉडल में सारी चीज़ों को हम एज अ रेक्टेंगल ट्रीट करते हैं, राइट। तो हर चीज़ एक रेक्टेंगल है, मीन्स जो ये मैं बॉक्स बनाने वाला हूँ ये भी आपको एज अ रेक्टेंगल ही अपनी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी हम इसको अगर सी एस एस देंगे, अभी लाइक ये प्लेन दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सी एस एस से स्टाइल कर देते हैं, राइट। और इसके बाद हमें थोड़ा सा पहले से बेटर देखने को मिलेगा। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर मेन को लेंगे, उसको एक बैकग्राउंड कलर हम लोग असाइन कर सकते हैं जो कि होगा टमाटो हमारे केस में। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे करेंगे, पहले मेक श्योर कर लेते हैं कलर आ चुका है, राइट। आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है, राइट। अंदर अगर मैं ध्यान से चेक करता हूँ कोई स्पेस नहीं है। फिर भी कंफर्म करने के लिए इंस्पेक्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये हमें बॉक्सेस जो है यहाँ देखने को मिल रहे हैं, राइट। ये क्या है, ये है हमारा सी एस एस बॉक्स मॉडल, राइट। पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा डिव है ना, इसके लिए हम देख लेते हैं हमारा सी एस एस बॉक्स मॉडल कैसा दिखाई देता है। तो करंटली ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो सेंटर में आप बॉक्स देख रहे हो ये हमारा ओरिजिनल एलिमेंट है। एलिमेंट इस तरीके से दिख रहा है, इसकी कुछ हाइट है, इसकी कुछ फिक्स्ड विड्थ दी हुई है। यहाँ पे स्क्रीन चेंज करने पे आप देखोगे कि इसकी विड्थ भी चेंज हो रही है, 478.667 आ चुकी है। पहली लेयर इसमें पैडिंग की है, दूसरी बॉर्डर, और फाइनल लेयर जो आती है वो होती है मार्जिन की, ठीक है। तो हम इसके अंदर वन बाय वन करके अब एक एक लेयर को टारगेट करेंगे और देखते हैं कि इनको मैनिपुलेट करने के लिए, इनको सेट करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेडिंग्स, ये पैराग्राफ जो है इनके ऊपर खुद का कुछ मार्जिन है, राइट, ठीक है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं पैडिंग के बारे में। पैडिंग इज इनर स्पेस, ठीक है। किसी भी चीज़ के अंदर के स्पेस को हम पैडिंग बोलते हैं, है ना। तो अभी मैंने पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करा है, 64 पिक्सल्स यहाँ पे मैंने पैडिंग सेट करी हुई है। और आप देखोगे ये जो पैडिंग है ये चारों साइड्स के ऊपर अपीयर हो रही है इक्वली, 64, 64, 64 एंड 64 पिक्सल्स, राइट। अच्छा, क्योंकि जो आप एक सिंगल वैल्यू देते हो वो चारों साइड्स को असाइन होती है ना। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने की है कि HTML क्या है, 2D है। यहाँ पे 4 डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो जो मैंने सिंगल वैल्यू दी है ये चारों साइड्स को असाइन हो चुकी है। अगर मैं इसके अंदर दो वैल्यूज़ देता हूँ, पहली लाइक 64 पिक्सल्स, दूसरी 120 पिक्सल्स, तो ये जो वैल्यू है, ये पहली वैल्यू यानी कि 64 पिक्सल्स असाइन हो जाती है हमारे टॉप एंड बॉटम को। सेकंड वैल्यू 120 पिक्सल्स ये असाइन हो जाती है लेफ्ट एंड राइट को, यानी कि 2 वैल्यू स्टैंड्स फॉर पहली वैल्यू टॉप एंड बॉटम, सेकंड वन गोज टू लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, अगर मैं 2 की जगह 3 वैल्यूज़ दूँ तो क्या होगा इसके अंदर, तो ये कैसे एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, राइट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम कितनी 3 वैल्यूज़ असाइन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ के केस में क्या होता है ना, अभी लाइक जैसे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ लाइक 64 पिक्सल्स, 128 पिक्सल्स एंड फाइनली लाइक 256 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसको सेव करने के बाद हम देखेंगे इसका इफेक्ट, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहली वैल्यू जाएगी टॉप को, सेकेंड लेफ्ट एंड राइट, और तीसरी वैल्यू जाती है बॉटम को, ठीक है। देखो 64 पिक्सल्स, 128 पिक्सल्स एंड 256 पिक्सल्स, पहली टॉप, सेकेंड लेफ्ट एंड राइट और तीसरी बॉटम, है ना। 4 वैल्यूज़ अगर आप देते हो तो वो हर एक डायरेक्शन को अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन ये चलता है क्लॉकवाइज, है ना। तो पहली जाएगी टॉप, सेकेंड जाएगी राइट, फिर बॉटम, फिर फाइनली लेफ्ट, है ना। तो पहली वैल्यू गई टॉप पे, राइट, दूसरी वैल्यू गई हमारी राइट पे, तीसरी वैल्यू गई बॉटम पे, और चौथी वैल्यू हमारी जा चुकी है लेफ्ट पे, ठीक है। आप देख भी सकते हो 12, 34, 12 एंड 45 पिक्सल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये थी हमारे लिए पैडिंग, लेकिन सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन पे अगर आप पैडिंग लगाना चाहते हैं तो आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। पैडिंग टॉप 23 पिक्सल्स, राइट, 23 पिक्सल्स टॉप के ऊपर आ चुका है। सेकेंड वैल्यू जो आप दे सकते हो, इट कैन बी
पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। आप जिस भी डायरेक्शन के अंदर पैडिंग सेट करना चाहते हैं वो आप डायरेक्शन का नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे बॉटम को मैं लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे बॉटम दिया गया है इसको मैं राइट कर देता हूँ, राइट। तो अब टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट सबको मैं अलग अलग पैडिंग दे चुका हूँ, ओके। अच्छा, तो यार देखो ये फाइनली हमारे लिए पैडिंग है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मेरी मार्जिन की प्रॉपर्टी, है ना। तो मार्जिन इज बेसिकली आउटर स्पेसिंग, बाहर स्पेस जो होता है, या आप कह सकते हैं मार्जिन इज स्पेसिंग बिटवीन HTML एलिमेंट्स, है ना। अच्छा, बॉर्डर भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, मिडल लेयर है, लेकिन अभी हम पहले बात कर लेते हैं मार्जिन के बारे में, है ना। तो मार्जिन क्या है हमारे लिए? मार्जिन इज आउटर स्पेसिंग, है ना, या आप इसे बोल सकते हो स्पेसिंग बिटवीन HTML एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यार, आप यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना, देखो मैं थोड़ा सा इसके अंदर HTML में चेंज करने वाला हूँ। आईडी क्योंकि मैं रीयूज़ नहीं कर सकता, तो मैं आईडी की जगह यहाँ पे क्लास का यूज़ करूँगा और दोनों ही डिव्स को एक कॉमन क्लास दे देते हैं जिसका नाम हम लोग रखते हैं बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स क्लास देने से क्या होगा, सेम CSS मेरे पास दोनों बॉक्सेस के ऊपर इम्प्लीमेंट होके मुझे मिल जाएगी, है ना। तो चलते हैं वापस से style.css पे, है ना। यहाँ पे हम मेन को चेंज करके डॉट बॉक्स कर देते हैं विच इज़ फॉर द क्लास। सो डॉट बॉक्स आ चुका है ना। CSS इज बैक अगेन गाइस। तो अगली चीज़ क्या है यार, आप देखोगे इस बॉक्स का अपना कोई मार्जिन नहीं है, देयर इज़ नो सच मार्जिन, है ना भाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी जो आप ये मार्जिन देख भी पा रहे हो ना, ये बॉक्स का नहीं है भाई, है ना। ये किसका है? हेडिंग का, राइट। हेडिंग का मार्जिन शो कर रहा है, बॉक्स का खुद का कोई मार्जिन नहीं, आप देख सकते हो, है ना। तो यार आप देखो, है ना, हेडिंग का मार्जिन है यहाँ पे, खुद का बॉक्स का कोई मार्जिन नहीं है, ये हेडिंग का मार्जिन हमें शो हो रहा है यहाँ पे, राइट। अब अगली चीज़ हम लोग क्या करने वाले भाई, अगली चीज़ ये है कि हम मार्जिन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे अब, है ना। तो मार्जिन जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज़ फॉर आउटर स्पेसिंग, ठीक है। तो हम आउटर स्पेस लगाते हैं, लेकिन आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप ऑल सेलेक्टर का यूज़ करके मार्जिन हटा सकते हो जो पहले से एडेड है, पैडिंग हटा सकते हो जो पहले से एडेड है, लेकिन ऑब्वियसली अभी हम CSS बॉक्स मॉडल ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैं बाद में करूँगा, अगर मैं हटा देता हूँ तो आप देख पाओगे, है ना, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, कोई मार्जिन नहीं, कोई पैडिंग नहीं, सब गायब, है ना। पहले से कोई मार्जिन और पैडिंग नहीं है। तो ये जो मार्जिन आया था ये मैंने रिमूव कर दिया है अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि कोई भी प्री एडेड मार्जिन यहाँ पे शो ना हो। और जैसे ही मैंने मार्जिन हटाया, दोनों बॉक्सेस आपस में एक तरीके से कंबाइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको अलग कैसे करेंगे? ऑब्वियसली मार्जिन, है ना। तो मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं यहाँ पे 48 पिक्सल्स का एक मार्जिन असाइन करता हूँ, और जैसे ही मैंने ये करा आप देख पाओगे डिफरेंस कि ये जो मार्जिन है कि कहाँ कहाँ पे असाइन हुआ, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों डायरेक्शंस को सेम मार्जिन हम लोगों ने असाइन कर दिया है, राइट। तो मैं इसको सेव करता हूँ कोड को, है ना, और देखते हैं वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है। देखो आप मार्जिन आप देख पा रहे हो इजीली, चारों डायरेक्शंस के अंदर यहाँ पे मार्जिन शो हो रहा है, राइट। 48 48 48 48, क्योंकि व्हेन यू गिव अ सिंगल वैल्यू द सेम वैल्यू गोज फॉर ऑल द डायरेक्शंस, है ना। अच्छा, व्हाट इफ मैं 2 वैल्यूज दूं, तो वी ऑलरेडी नो 2 वैल्यूज देना मतलब पहली वैल्यू टॉप एंड बॉटम, सेकेंड वैल्यू गोज फॉर लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 3 वैल्यूज दूं, तो पहली टॉप, सेकेंड लेफ्ट एंड राइट, और तीसरी वैल्यू जाती है बॉटम के लिए, है ना। सेव करते हैं, और यहाँ पे मैं कमेंट आउट भी कर दूंगा, है ना। जो मैंने पहले 2 वैल्यूज़ दी हैं, पहली टॉप एंड बॉटम, सेकेंड लेफ्ट एंड राइट, और जो मैंने थर्ड आपको यहाँ पे वेरिएशन दिखाया है उसमें पहली टॉप, सेकेंड लेफ्ट एंड राइट, और आखिरी जाती है बॉटम में। सेव करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी अपीयर नहीं हो रहा है, राइट, एंड आई थिंक क्योंकि मैं गलत चीज़ का चेक कर रहा हूँ, है ना। तो अगर हम बॉक्स का, अच्छा पिक्सल्स मैंने यहाँ नहीं लगाया, सॉरी। तो पिक्सल्स लगाने के बाद हम देखते हैं, देखो मार्जिन इज बैक अगेन, है ना। टॉप 24, लेफ्ट एंड राइट 48, एंड बॉटम 128 पिक्सल्स, यानी कि 3 वैल्यूज मीन्स पहली टॉप, सेकेंड लेफ्ट एंड राइट, और तीसरी जाती है बॉटम विच इज़ 128 पिक्सल्स गाइस। अच्छा, लास्ट जो हमारे पास मैं देख लेता हूँ उसका एक वेरिएशन, जिसके अंदर मैं अगर 4 वैल्यूज देता हूँ तो 4 वैल्यूज सेपरेट डायरेक्शंस को, यानी कि हर डायरेक्शन को अलग तरीके से दे दी जाती है। पहली टॉप, सेकंड राइट, तीसरी बॉटम और चौथी लेफ्ट, ठीक है।
तो हर डायरेक्शन को एक अलग मार्जिन मैंने असाइन कर दिया। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत ही ऑकवर्ड सी लग रही है वेबसाइट, राइट, बट स्टिल ये सिर्फ एक वेरिएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे चारों डायरेक्शंस को अलग अलग मार्जिन भी दे सकते हो इफ़ यू नीड इट इन एनी सिनेरियो, है ना। अच्छा, तो यार ये है हमारे लिए मार्जिन, बट अगेन जैसे मैंने पैडिंग में बोला था, मार्जिन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन को भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि मार्जिन टॉप, है ना। अगर मैं सिर्फ टॉप में मार्जिन देना चाहता हूँ तो मार्जिन टॉप, अगर मैं मान लीजिए यार मैं देना चाहता हूँ बॉटम को, है ना, तो मार्जिन बॉटम, ठीक है। ऐसे ही मैं जा सकता हूँ मार्जिन लेफ्ट या फिर मार्जिन राइट को भी मैं अलग से वैल्यूज दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये थी हमारे लिए हमारा मार्जिन, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग ही वो चीज़ें हैं जो एक वेबसाइट को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं, राइट। इन दोनों के बारे में हमें अच्छे से पता चल चुका है। फाइनली हम अपनी जो मिडिल लेयर है दैट इज़ बॉर्डर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मार्जिन छोड़ देते हैं, जो हमने एक मार्जिन रखा हुआ था 48 पिक्सल फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। देखो ये जो बॉर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, बॉर्डर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 प्रॉपर्टीज। बॉर्डर की एक विड्थ होती है जो मैंने 4 पिक्सल सेट करी है। बॉर्डर का एक स्टाइल होता है, अलग अलग हो सकते हैं, डैश, डॉटेड, डबल, ग्रूव, है ना, अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं हमारे पास में, ठीक है। नीचे देखेंगे आउटसेट, रिज, ठीक है, रिज रख लेते हैं अभी के लिए। और फाइनली हम बॉर्डर का एक कलर भी देते हैं, है ना। तो बॉर्डर को हम एक कलर भी असाइन कर देते हैं विच इज़ गोना बी नन अदर देन टील, ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डर अपीयर हो रहा है। ये एक दोनों लेयर्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी है, एक बीच में एग्जिस्ट करने वाली लेयर है मार्जिन और पैडिंग के। देखो तो ये तो है कि ये तीनों इस चीज़ का कॉम्बिनेशन, राइट। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बॉर्डर, और इसी के अंदर मैं तीनों चीज़ें असाइन कर सकता हूँ। मीन्स मैं इसी में विड्थ भी दे दूंगा, बॉर्डर का स्टाइल भी बता दूंगा, और फाइनली बॉर्डर का कलर भी मैं इसी के अंदर बता दूंगा, ठीक है। ये आपको बॉर्डर देखने को मिल रहा है बहुत अच्छे से। अच्छा, फाइनली अगर आप चाहते हो, है ना, कि मैं बॉर्डर को डायरेक्शन बेसिस पे डिवाइड करूं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल भाई, है ना। आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर टॉप करके आप सिर्फ टॉप को बॉर्डर दे सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, है ना। और इस तरीके से आप हर एक डायरेक्शन को एक डिफरेंट तरीके का बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे मैं सबकी विड्थ थोड़ी बहुत चेंज कर देता हूँ, सबका स्टाइल भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी चेंज करूँगा ताकि बॉर्डर्स के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन हमें देखने को मिले। सॉलिड की जगह हम कर देते हैं डॉटेड, इसको कर देते हैं हम डैश्ड, या डबल कर देते हैं, इसको डैश्ड कर देते हैं, राइट। तो सेव करते हैं और देखते हैं अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब क्योंकि आपको मैंने बताया कि लाइक हर जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है भाई इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, विड्थ, स्टाइल एंड कलर, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन बेसिस पे डिवाइड करूं तो मीन्स हर डायरेक्शन के बेसिस पे भी मैं हर डायरेक्शन वाली जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, लेट मी शो यू, है ना। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि बॉर्डर टॉप कलर, है ना, तो लाइक बॉर्डर टॉप विड्थ दे देते हैं सपोज, है ना। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर टॉप की मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ सपोज 23 पिक्सल्स, है ना, विड्थ दे दिया। बॉर्डर का यहाँ पे मैं टॉप का स्टाइल असाइन कर देता हूँ कि भाई टाइप है सपोज जो सिंपल बॉर्डर होता है, सॉलिड बॉर्डर हमारा, और बॉर्डर टॉप का ही मैंने यहाँ पे कलर भी असाइन कर दिया है विच इज़ नन अदर देन हमारा लाइक रेड कलर, ठीक है। तो ये हमारा किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मैंने दिया हुआ है। अब बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको भी 3 प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और इससे आप क्या कर सकते हैं, अपना बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे CSS बॉक्स मॉडल गाइस। सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।